इस वीडियो में हम डेटाबेस की थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर बात करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है क्या और कैसे रिमूव की जा सकती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF भी बोल सकते हैं इसको। रिलेशन कब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा? रिलेशन तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा जब वो सबसे पहले तो उसके लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। ए रिलेशन इज said to be in third normal form if it is in second normal form and there should not exist transitive dependency। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है इस पर बात करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक्चुअल में फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें एक रिलेशन का एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी पर बात की थी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी कि एक नॉन की एट्रीब्यूट मुकम्मल तौर पर प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी और प्राइमरी की पर भी डिपेंड कर रहा है, किसी और की पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा चीज़ों और कीज़ पर डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इफ ए नॉन की पहले लिखेंगे इट इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन की attributes। In transitive dependency a non key attribute depends on another non key attribute of same रिलेशन, उसी रिलेशन के दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर द रिलेशन टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म it is necessary
टू रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी if it is already in second normal form। इसकी एक एग्जांपल लेंगे सेल्स की। एग्जांपल के तौर पर एक टेबल है हमारे पास, डाटाबेस का टेबल है सेल्स का। उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नंबर है, उसके बाद नेम है, कस्टमर नंबर है, नेम है, रीजन है। सेल्स का हमारे पास एंटिटी है और इसमें हमारे पास कस्टमर नंबर, नेम, रीजन और हमारे पास ये है जी सेल्समैन। सेल्समैन टेबल को डिज़ाइन कर लेते हैं। कुछ एंट्रीज हमारे पास हैं। सबसे पहले इसमें कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर कस्टमर नंबर आ जाएगा 18024 18025 18026। नेम है सेम, फेक एंट्रीज कर लेते हैं, अहमद। रीजन है हमारे पास ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सेल्समैन है जी ताहिर, बिलाल और सैंपल एंट्री क्या है, ताहिर है, बिलाल है और अली भी एंटर हो गया, जवाद भी, अहमद भी, और एक जनरल नेम रख लेते हैं जी। नाम कोई भी कंसिडर कर लें। न्याज। अब देखें, इधर प्रॉब्लम ये है कि रीजन एक नॉन की एट्रीब्यूट है और सेल्समैन भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है। अब सेल्समैन का ताल्लुक एरिया से होता है। अब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है, किस सेल्समैन ने किस रीजन में जाना है। यहाँ पर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है सेल्स का टेबल, नंबर 2 सेल्समैन। सेल्स के टेबल में हमारे पास कस्टमर नंबर आएगा, कस्टमर का नेम आएगा और हमारे पास सेल्समैन नेम, सेल्समैन का नेम आएगा और सेल्समैन में दोबारा हमारे पास सेल्समैन का नेम आएगा, सेल्समैन नेम। नंबर 2 आएगा रीजन।
यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट्स अब सेल्समैन है और नेम है, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर नंबर पर, और रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पर। ये जो दो प्रॉब्लम थी हमने कैसे रिमूव की, टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड करके। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होगी। उसके बाद अब आपका डेटाबेस अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो बिल्कुल एरर फ्री है, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसमें एनॉमलीज नहीं आएंगी। डिश जो हमने बात की थी, डिलीशन एनॉमली है, मॉडिफिकेशन एनॉमली है, इंसर्शन एनॉमली पर बात की थी, ये सारी इसमें डेटाबेस में नहीं आएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।